मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, आत्मिक जागरण और पुण्य अर्जन का दिव्य अवसर है। गंगा के तट पर बसा कनकधारा, जहां जीवन और धर्म एक साथ बहते थे। इसी गांव में रहती थी यशोदा, जिसका जीवन दुख और त्याग की गाथा था। दुखों के अंधकार में जन्मा गोपाल आशा की एक नन्ही किरण बनकर। उस मां ने ईश्वर से कहा, मेरे प्राण ले लो, मेरे बेटे को जीवन दे दो। अंततः यशोदा पहुंची ज्ञानमयी मां के चरणों में, अंतिम आशा लेकर। ज्ञानमयी मां ने ये यशोदा को मकर संक्रांति व्रत का कठोर मार्ग दिखाया। कठोर शीत में भी यशोदा का संकल्प अडिग रहा। बर्फ सी ठंडी गंगा में डुबकी लगाकर उसने स्वयं को अर्पित कर दिया। धन नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। एक तिल में उसने अपने प्राणों की प्रार्थना भर दी। दिन है। हर शब्द में उसने गोपाल की आयु बांध दी। वर्ष बीतते गए, पर यशोदा का व्रत अटल रहा। श्रद्धा रंग लाई और मृत्यु पीछे हटने लगी। जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, तभी नियति ने करवट ली। शरीर जलने लगा और मां का हृदय कांप उठा। जिसे उसने वर्षों से टाला था, वही शब्द फिर सुनाई दिए। मकर संक्रांति से पहले की वह रात सबसे लंबी रात बन गई। ठंड से कांपते हाथ, पर विश्वास अडिग। एक और मृत्यु, दूसरी और भक्ति। जब सत्यनारायण कथा आरंभ हुई, तभी ब्रह्मांड ने सुनना शुरू किया। और तभी आकाश में कुछ बदलने लगा। जब कथा चल रही थी, मृत्यु स्वयं द्वार पर आ खड़ी हुई। प्राण और देह अलग होने ही वाले थे। तभी ब्रह्मांड कांप उठा। यह स्वर किसी साधारण सत्ता का नहीं था। नियम सत्य था, पर श्रद्धा उससे भी बड़ी। जहां मृत्यु ठहरी, वहीं जीवन लौट आया। न्याय पूरा हुआ और करुणा अमर हो गई। मृत्यु लौट गई, जीवन ठहर गया। वे आंसू अब पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। जिसे सबने मृत मान लिया था, वो फिर हंस रहा था। यह औषधि नहीं थी, यह श्रद्धा थी। श्रद्धा ने जीवन दिया और जीवन ने धर्म। हर मकर संक्रांति यह कथा फिर जीवित हो उठती। सूर्य उत्तरायण हुए और धर्म स्थिर रहा। महाभारत और पद्म पुराण कहते हैं, मकर संक्रांति पर किया गया दान अक्षय फल देता है। उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं, यह आत्मा के मोक्ष मार्ग का द्वार है। भीष्म पितामह ने भी देह त्याग के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। शास्त्र कहते हैं, तिल पाप नाशक है और सूर्य व यम दोनों को प्रिय है। मकर संक्रांति धर्मराज यम का भी प्रिय पर्व है। गाथ दान से अकाल मृत्यु का भय घटता है। स्कंद पुराण कहता है, मकर संक्रांति का स्नान हजारों यज्ञों के बराबर है। नारद पुराण कहता है, श्रद्धा से कथा सुनने से अनजाने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जहां श्रद्धा है, वहां मृत्यु भी हार जाती है।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, मां यशोदा की जय, श्रद्धा की जय।